वो मेरे जीवन का एक सुखद पल था जब मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी बात करना चाहते हैं। और उनका निमंत्रण था यहाँ आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया में जो नाम हासिल किया है, उसके बावजूद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। I was amazed when Honorable Chief Minister took oath as Chief Minister of Uttar Pradesh। और हालात क्या थे, कानून की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से ये प्रदेश दोनों में चिंता का विषय था। हताशा इतनी थी कि लोगों को चिंतन करने का मन नहीं था। हम कहां से कहां आ गए। उत्तर प्रदेश is a role model of law and order। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। I am a sufferer. A sufferer knows how to withstand from inside. Take all affronts, all insults with one direction. We are in the service of our Bharat Mata. You will have to show integrity. You will have to exhibit high ethical standards. There will be pressures and counter pressures. The Secretary knows that many a business thrive because of statistical data. If he were to reveal his mind, how industries prosper on data, how government policies are moderated by data, so they think let us manipulate the data and our balance sheet will go up. He knows it. अभी भाई राम राम भाई, मैं तुम्हारा भाई सूरज जाट। जैसा कि आजकल देश में माहौल बना हुआ है, माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी का जो अपमान का जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा छेड़ रखा है कि जाट बिरादरी का, किसान बिरादरी का पूरी का अपमान हो गया तो जाटो जागो, जाटों का अपमान है। अब तो वह व्यक्ति भी बोल रहे हैं जो कि किसान आंदोलन के समय पर इस बिरादरी को, इस कौम को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे थे और इस समाज की ही वह बेटियां थी जो सड़कों पे इस सरकार द्वारा खिचेड़ी गई थी। 2016 में इसी सरकार द्वारा जाटों को मारा गया, सड़कों पर जाटों में गोली मारी गई जब किसान बिरादरी का अपमान रही था। और चलो बात आती है माननीय उपराष्ट्रपति जी की। तो भाई मेरी राय तो यह है कि उपराष्ट्रपति जी एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके मुंह से जाट शब्द या बिरादरी की ज्यादा बातें शोभा नहीं देती। और पहली बात, उनका अपमान हुआ, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं उनका अपमान हुआ है, तो उनके समाज को साथ आना चाहिए। तो भाई मैं पहली बात ये पूछना चाहता हूं, जब 13 महीने उन्हीं का समाज, जिस आज वो किसान वर्ग की बात कर रहे हैं, जाट समाज की बात कर रहे हैं, जब आप कहां थे कि जब 750 से ज्यादा आपके समाज के, आपके भाई, आपके बंधु, आपके बच्चे मर रहे थे 2016 में, इसी आपकी सरकार ने हरियाणा में आपके भाई, आपके बच्चे मारे थे, जब आप नहीं बोले, जब आपको अपमान नहीं लगा। और तो बहन बेटी की इज्जत की बात आई, पहलवानी आंदोलन हुआ, आपके समाज की बच्चियों को ही, हमारे समाज की बच्चियों को ही, बहनों को, हमारी को सड़कों पर खसड़ा गया, जब अपमान नहीं था समाज का, जब किसान बिरादरी का अपमान नहीं था। अब इलेक्शन का माहौल देखते हुए कि हाँ लगा कि हाँ भाई जाटों को कैसे झुलसाया जाए, अपने अंडर लिया जाए। आज भाजपा पार्टी जाटों की इतनी बड़ी तेजी बन गई, उस समय पे तो जाट आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, देश विरोधी थे, फलाना जन क्या क्या हो रहा है। तो भाइयों सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सम्मान उस व्यक्ति का समाज करेगा कि जिस व्यक्ति ने समाज का सम्मान करा हो, और जो व्यक्ति देश के एक उच्च पद, सरकारी पद पे है, उसके मुंह से
जातिवाद की भाषा शोभा नहीं देती और समाज जागरूक है पूरा।